हम में से किसी को भी लिटरली सफाई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, पर हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जब भी हम बाहर से घर में एंटर करें तो हमारा घर एकदम ही क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स को शेयर करने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने घर को ऑल टाइम क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एक जगह शांति से बैठ जाएं और इस चीज़ को नोटिस करें कि आपके घर में वो कौन कौन सी जगह हैं या वो कौन कौन से कॉर्नर्स हैं जहां पर चीज़ें बहुत जल्दी से जमा हो जाती हैं, क्लटर्ड क्रिएट हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में ऐसा एक एरिया है, वो है डाइनिंग टेबल। और इसके अलावा जो बेड है वहाँ पर भी कपड़ों का ढेर लग जाता है। और जो वार्डरोब के साइड में ये कॉर्नर्स हैं, इनमें बहुत ही जल्दी क्लटर हो जाता है और सामान इकट्ठा हो जाता है, जिसे उठाने की जिम्मेदारी मेरी ही रहती है। और इन एरियाज़ को क्लीन करने के बाद बहुत ही जल्दी पूरा घर साफ दिखाई देने लगता है। तो इन जगहों पर टारगेट करें और कोशिश करें कि घर के सभी मेंबर्स को आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि अपने अपने सामानों को सही जगह पर रखें। और ये हैबिट एकदम से नहीं बनती है, उसको टाइम लगता है, धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है बच्चों में और बड़ों में। डाइनिंग टेबल पर जब भी हम अपना मील लेते हैं उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज कर दें, फ़ौरन ही एक मील के बाद सभी चीज़ों को अरेंज कर दें। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर डंप की जाती हैं, उन्हें भी जब भी आपकी नज़र पड़ती है उन्हें हमेशा सही जगह पर रखने की कोशिश करिए। और जब भी कपड़े सूख कर आते हैं, अक्सर मैं पहले बेड पर रख दिया करती थी, उसकी वजह से पूरा घर काफ़ी मैसी दिखाई देने लगता था। तो अब मैंने सूखे हुए कपड़ों को, कभी कभी क्या होता है कि फ़ौरन ही फोल्ड करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल वर्क हम सभी लेडीज़ करती हैं। तो मैं एक अलग से ऐसी एक लॉन्ड्री बास्केट रखती हूँ जिसमें मैं सूखे हुए कपड़ों को रख देती हूँ। और जब भी मैं उन्हें फोल्ड करके सही जगह पर लगाने का टाइम होता है तभी निकाल कर लाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। ये हमारे घर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। तो अगर आप किचन में एक स्ट्रेस फ्री कुकिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट विद अ क्लीन किचन। अब मान लो आप कुकिंग शुरू करते हैं और सिंक में पहले से ही गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, तो ड्यूरिंग कुकिंग आप बर्तनों को कहाँ डालेंगे? अल्टीमेटली वो मेस ही क्रिएट करने वाले हैं। और अब इन धुले हुए बर्तनों को ही देख लीजिए, जब तक इन्हें हम किचन में प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखेंगे, किचन में काम करने के लिए हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है और इससे एक स्ट्रेसफुल माहौल ज़रूर क्रिएट होने वाला है। तो कुकिंग शुरू करने से पहले अपने किचन को प्यार से तैयार कर लीजिए और एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा लीजिए और कुछ अच्छी स्मेल्स को आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से कुकिंग एक बहुत बढ़िया एंजॉयबल काम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सामान का या किसी फूड आइटम को कहाँ रखना है उसका अंदाज़ा हमें नहीं लग पाता है, छोटे बर्तन में रखें या बड़े में। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दाल को पहले छोटी कटोरियों में डाला है, उसके बाद मुझे मजबूरी में बड़ी बोल्स को लेना पड़ा। तो इस तरह जो छोटे बोल्स हैं वो अल्टीमेटली हमारे किचन के मैस को ही बढ़ाएंगे। तो इसलिए अगर कभी भी आपको अंदाज़ा नहीं लगता है तो आप बड़े वाले यूटेंसिल को पिक करिए। एक मील में लगने वाले सारी चॉपिंग को वन गो में करने की हमें हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए। इससे हमारा समय भी बचता है और साथ साथ मेस को क्रिएट होने का मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि इससे सारी कटिंग चॉपिंग हम एक साथ जब कर लेते हैं तो सारे पील्स भी एक ही बार में निकाल देते हैं और उनको सही जगह पर डिस्पोज कर देते हैं। बार बार हमें चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और किचन में मेस क्रिएट नहीं होता है। तो जब तक मैं अपने अगले टिप की तरफ बढ़ती हूँ, आप फटाफट से वीडियो के लाइक बटन को हिट कर दीजिए। आपके इस लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है।
अक्सर किचन में स्पिलेज हो ही जाता है, तो ज़्यादातर केस में हम ओवर द सिंक एरिया को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में पोर करने के लिए, या फिर अक्सर हमें चाय को डालना होता है कप्स में, तो उस केस में जो स्पिलेज है उसको हम बचाने के लिए सिंक के पास के एरिया को यूज़ कर सकते हैं, या ओवर द सिंक अपने किसी भी काम को कर सकते हैं। और इससे हमारा सफाई का जो टाइम है वो भी बचेगा और साथ साथ मेस को क्रिएट होने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब आजकल के बिजी टाइम में हम में से ज़्यादातर लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वीकली बेसिस पर ही लेते हैं। कितना ही पास में हो मार्केट, फिर भी प्रैक्टिकली रोज़ के रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नहीं लिया जाता है। अब अगर हम इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, जो कि एक हफ्ते की इकट्ठा है हमारे घर में, सही समय पर सही जगहों पर नहीं रखते हैं तो ये एक अच्छा खासा सरदर्द बन सकता है किसी भी देखने वाले के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी सब्ज़ी आती है तो उसको रात के समय धो के डाइनिंग टेबल पर या किसी बड़े सरफेस पर फैला के रख देती हूँ, नीचे टॉवल लगा के, और सुबह उन्हें सही जगहों पर अपने बॉक्सेस में या फिर स्टोरेज बैग्स में लगा कर फ्रिज में रख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा किसी की नज़र में नहीं आती है। और इन सब्जी और फ्रूट्स की वजह से आपका जो कोई भी एरिया है वो क्लटर फ्री रह सकता है। शॉपिंग लवर्स तो हम सभी लोग होते ही हैं और नई नई चीज़ें लाना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी होता है, पर पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जितना नई चीज़ों को लाना। तो बच्चों के कपड़े हों या बड़ों के कपड़े हों, उन्हें सही समय पर जब हमारे यूज़ के वो ना रहें तो डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस काम के लिए जिस टाइम को मैं परफेक्ट पाती हूँ वो होता है वेदर शिफ्ट के टाइम में। वेदर शिफ्ट में हम एक सीज़न के कपड़े हटाकर पैक कर रहे होते हैं और आने वाले सीज़न के कपड़े निकाल कर वार्डरोब में रख रहे होते हैं। तो उस समय जो कपड़े हम पैक कर रहे होते हैं उनमें से हटा सकते हैं उन सभी कपड़ों को जो कि डोनेट करने लायक हैं, छोटे हो गए हैं या हमारे यूज़ में नहीं हैं। अब देखिए, इस तरह के टूटे हुए कप्स तो आपके घर में भी ज़रूर होंगे, और इन कप्स को ट्रांसफॉर्म करने वाले ऐसे 4 यूनिक आइडियाज़ को देखने के लिए आप लेफ्ट साइड वाले वीडियो को फटाफट से क्लिक कर दीजिए।